नमो नमः सर। नमो नमः। कल कुछ अभ्यास किया था? यस सर। जी सर। क्या अभ्यास किया? आओ। सद स्वर और व्यंजन के बारे में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और अनुस्वार, विसर्ग, अयोगवाह और बजे को वादनम कहते हैं संस्कृत में। समयवाचक शब्दों के बारे में जाना था। हाँ। मम्मी यही पढ़ाते हैं। और लिंग ज्ञान भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। और वर्तनी शुद्ध। ज्ञान भी थोड़ा सा जान लिया था। कौन शब्द पुल्लिंग, कौन स्त्रीलिंग, क्रिया के। आप अपने घर में झाड़ू लगाए या नहीं? सर हम तो रोज लगाते हैं। सवेरे। जी सर डेली। उसको संस्कृत में क्या कहेंगे? मैं झाड़ू लगाती हूँ या लगाता हूँ, तो क्या कहेंगे? मैं झाड़ू लगाता हूँ या लगाती हूँ। अभी रिकॉर्ड नहीं कीजिएगा, 2 मिनट बाद शुरू करेंगे। हाँ। सर अहम झाड़ू धारयामी। अरे झाड़ू को संस्कृत क्या कहते हैं ये बताइए आंशी। नहीं पता है सर। किसी जी को सर। मालूम है झाड़ू के बारे में? नहीं नो मालूम। सर। इसीलिए नो तो सर। मैंने कहा था कि क्या करना है, चैट बॉट में जाकर पूछना है। अब मैं भी पूछ के देखता हूँ। अभी ये मैंने विंडो खोल रहा हूँ, 1 मिनट सर आएगा। हाँ। सर शायद झाड़ू को शोधनी कहते हैं। शोधनी। यस सर। मार्जनी। 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 ये एकदम सही बता दिए। और बताइए। अब वाक्य बनाइए। हाँ। अहम वाक्य मार्जनी बनाइए। धारयती। अहम मार्जनी झाड़ू धारयामी। लगाने को अहम क्या मार्जनी कहेंगे? धारयामी। नहीं, झाड़ू लगाने को क्या कहेंगे? सर मार्जनी धारयामी। नहीं सर नहीं। अहम मा, मार्जनी करोमी। नहीं, मार्जयामी। क्या कहेंगे? मार्जयामी। अहम अहम मार्जयामी। अहम मार्जयामी। मार्जयामी। बस इतना ही कह देंगे। क्या कहेंगे? अहम मार्जयामी। अहम अहम मार्जयानी। तो बस इतने से हो जाएगा काम। हो जाएगा कि नहीं? सर और क्या क्या काम किया आज दिन में? सर सुबह झाड़ू लगाए और घर में पोछा लगाए। और पढ़ाई किए हैं सर आप? और क्या किया? झाड़ू पोछा, खाना बनाया? नहीं सर। नहीं सब्जी सर। काटी है कोई? सब्जी काटने का काम किसी ने किया है? यस सर। जी कोई? सर। अच्छा। तो मैं 1 मिनट चलता हूँ वहां पर जहाँ झाड़ू लगाने को क्या कहते हैं। मैं यहाँ पूछता हूँ। स्क्रीन दिखने लगा? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है। और यहाँ पर स्क्रीन में चैट बॉट भी दिख रहा है? नो सर। जी सर दिख रहा ये है। मैं लिखता हूँ, देखो। जी सर दिख रहा है। कब दिखा? देखा झाड़ू सर देखा। लगाना दिख गया? छोटा कर दिख गया देता हूँ सर। स्क्रीन थोड़ा। ये अब दिखा?
झाड़ू लगाना, ये ऊपर दिख गया संस्कृत भाषी AI सहायक, जी सर। यस वो सर। दिख रहा है? ठीक है। दिख रहा है सर। इससे मैं पूछता हूँ झाड़ू लगाना का संस्कृत, देखते हैं ये क्या बता पाता है। सर झाड़ू को तो मार्जनी कहते हैं। झाड़ू लगाना एक क्रिया है ना, जैसे यस पढ़ना क्रिया है, सर। सफाई करना, यस सर। ये मैं वाक्य लिखता हूँ सही, मैं झाड़ू लगाता हूँ। मैं झाड़ू लगाता हूँ, इसका संस्कृत क्या होगा, ये पूछते हैं। अब देखते हैं ये क्या कहता है। मैं झाड़ू लगाता हूँ, यहाँ कह दिया अहम मार्जनीम करोमि, एक तो ये बताया। मार्जनी, झाड़ू को क्या कहते हैं? मार्जनी कहते हैं। और दूसरा बना के दिया झाड़ू लगाने का, सम्मार्जनम, क्या बोला? सम्मार्जनम। हाँ, सम्मार्जनम। ये होगा हम सम्मार्जनम करोमि। करोमि, ये भी हो जाएगा। और या अहम मार्जनीम करोमि, तो कभी कभी इससे भी पूछ लेते हैं। ठीक है बच्चे, अब आगे चलते हैं। ये तो अभ्यास की बात हुई। अब चलते हैं आज। कल हमने लिंग ज्ञान के बारे में बताया था। क्या बताया था, कुछ याद है? कैसे पहचानेंगे यस सर। कि कौन यस शब्द स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग का है? और जी सर पुल्लिंग नपुंसकलिंग। जी, ओम प्रकाश जी क्यों हाथ उठा रहे हैं? ठीक है, लव शुक्ला जी आए हुए हैं क्या? आदरणीय लव शुक्ल जी, प्रणाम प्रणाम। हमसे बड़े गुरुजी एक हैं यहाँ पर, लव शुक्ला गुरुजी, आप लोग उनको भी नमो सुना नमः सर। कीजिए। नमो हाँ, नमः सर। नमो नमः सर। नमो नमः सर। नमो नमः सर। नमो नमो नमः। नमः सर। नमो आप लोग नमः सर। जानते हैं लव शुक्ला गुरुजी के बारे में? आप लोग जानते हैं? नो सर। नहीं लव सर। शुक्ला जी अपना 1 मिनट बच्चों को परिचय दे दीजिए। नहीं सर। जी, हेलो हेलो। हेलो हेलो। संस्कृत प्रतिभा खोज के प्रतिभागी हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे वहीं से जानते होंगे कि एक ये संस्कृत प्रतिभा खोज में संचालित समिति के जो 4 सदस्य हैं उनमें से एक मुझे भी मौका मिला और इसका श्रेय आदरणीय झा जी को ही जाता है। आपकी ही कृपा है जो मैं आप लोगों तक जुड़ पा रहा हूँ, आप छात्रों से आज बात कर रहा हूँ। और वैसे तो मैं दिल्ली में एक माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं डीएवी विद्यालय में संस्कृत पढ़ाता था, तो हिंदी और संस्कृत दोनों ही मैं पढ़ा सकता हूँ। और कल कुछ आप लोगों से संस्कृत के बारे में बात भी हुई थी। यही छोटा सा परिचय है मेरा। जान गए बच्चे लव शुक्ला गुरुजी का परिचय? यस सर। जी सर। हाँ, तो यहाँ जितने लोग होते हैं वो सभी सर लोग हैं, सभी अध्यापक लोग हैं जो आपको पढ़ाते हैं या प्रतियोगिता कराते हैं। ये सभी किसी कॉलेज में, किसी विद्यालय में, महाविद्यालय में सभी लोग क्या हैं? अध्यापक होते हैं।
तो अब लव शुक्ल जी आज्ञा दीजिए, आज की कक्षा शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने लिंग ज्ञान के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। हिंदी में और संस्कृत में लिंग ज्ञान में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है सर? हिंदी में क्या है, वस्तु को देख करके हम लिंग ज्ञान करते हैं। जैसे किसी महिला को देखते हैं तो क्या समझ जाते हैं, यह स्त्रीलिंग है। यह गाय स्त्रीलिंग को है। देखा तो समझ गया क्या कि यह गाय है। स्त्रीलिंग। जब कभी ऐसी पशु जो महिला है, मादा है, उसको देखते हैं तो जान जाते हैं, कुतिया हो, बिल्ली हो, तो स्त्रीलिंग समझ जाते हैं। वहाँ क्या है, वस्तु का लिंग होता है। वहां पर क्या होता है, वस्तु का लिंग होता है। वस्तु का लिंग होता है। यहाँ संस्कृत में जो शब्द है उसका लिंग होता है। संस्कृत में क्या होता है, शब्द का ही लिंग होता है। जैसे पत्नी शब्द को संस्कृत में क्या कहेंगे, पत्नी, पर्यायवाची शब्द पत्नी भी है, भार्या भी है, और अर्धांगिनी भी कह सकते हैं। अर्धांगिनी अर्धांगिनी कह सकते हैं। अर्धांगिनी सर। अर्धांगिनी और- सर। और सहचारिणी। गृहिणी। सहचारिणी। ठीक है। उसका एक शब्द है दार। क्या शब्द है, दार। दारा, दारा माने पत्नी। लेकिन पत्नी शब्द तो स्त्रीलिंग है, लेकिन यदि हम दारा कहेंगे तो वो शब्द हो जाएगा पुल्लिंग। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। नदी के किनारे, नदी का किनारा होता है ना, उसको हम हिंदी में कहेंगे नदी का तट। समुद्र तट पर घूमने गया था, क्या कहेंगे, समुद्र तट पर घूमने गया। तट माने किनारे पर। अब वह तट शब्द जो है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है, कौन सा लिंग है? सर वो पुल्लिंग है। सर पुल्लिंग। पुल्लिंग है। और पुल्लिंग है। पुल्लिंग है। वस्तुतः शब्द तीनों लिंग में है। सर नपुंसक लिंग। हाँ, उसका नपुंसक भी है, स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। जैसे तटः, तटौ, तटाह, ऐसा रूप बनेगा पुल्लिंग वाला। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, तटी। क्या बनेगा, तटी। हमने कल क्या समझाया था, सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं और जब उसमें आकार की मात्रा आगे लगती है, दीर्घ इकार की मात्रा और दीर्घ ई, हाँ, तो वो सब स्त्रीलिंग हो गया। तो तट शब्द के ऊपर आ की मात्रा नहीं तो ई की मात्रा यहाँ लगाएंगे तो हो जाएगा तटी। ये स्त्रीलिंग हो गया। और तटम शब्द बनता है। तो शब्द एक ही है, किसी शब्द के तीनों लिंग होते हैं, किसी शब्द के दो लिंग होते हैं, किसी शब्द के एक लिंग। क्या समझा? बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका एक ही लिंग होता है, या तो वो शब्द पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा या नपुंसक लिंग। कोई ऐसे शब्द हैं, हाँ, कोई ऐसे शब्द हैं जिसके कितने लिंग होते हैं, दो लिंग। वो पुल्लिंग में भी शब्द बोला जाता है और स्त्रीलिंग। और कुछ ऐसे हैं जिसका हो सकता है पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में हो। तो कुल मिलाकर के ये शब्द है कि संस्कृत में किसका लिंग होता है, शब्द का लिंग होता है। समझ गए बात? यस सर। तब अब हम कैसे समझेंगे कि कौन शब्द किस लिंग में है? तो अभी आप लोग छोटे बच्चे हैं तो मोटी मोटी बातें समझ लीजिए। कल मैंने एक चीज बताया था नपुंसक लिंग को पहचानने के लिए। क्या बताया था? नपुंसक लिंग फलवाचक लास्ट में मां शब्द आएगा। अंत में हलंत।
जिसमें नहीं। म आएगा एंड। नहीं, म तो शब्द तब आएगा बच्चे जब उसका शब्द का रूप हमारे सामने आ जाएगा, तब आएगा ना। जब जब हम ज्ञानम कहेंगे तब जाकर के हमारे सामने आएगा, लेकिन मूल शब्द तो ज्ञान है। तो ऐसे कैसे समझेंगे कि ज्ञान शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है? नहीं समझ पाएंगे ना। और मूल शब्द के बाद ही तो लिंग आता है, तो उस लिंग के अनुसार उसका रूप बनता है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने शब्द रूप जाना है, पढ़ा भी है शब्द रूप। यस सर। सर लोग रटवाए भी हैं क्लास में? नहीं सर, नहीं पढ़ा। अभी तक नहीं पढ़ाए हैं? नहीं सर। नहीं नहीं, सर। किसी को नहीं? सर नहीं, शब्द का रूप होता है, जैसे धातु का, शब्द का, इन दोनों का रूप होता है। तो मोह शब्द तब आता है जब उसका शब्द रूप सामने। अभी इतनी ही बात समझिए। पहले तो शब्द है, अब ज्ञान शब्द है, पुस्तक शब्द है, धन शब्द है। अब ये किस लिंग का है? नपुंसक लिंग का। कैसे नपुंसक लिंग सर। का है, कैसे समझेंगे? थोड़ा धन कहेंगे या थोड़ी धन कहेंगे? सर थोड़ा। थोड़ा। कहेंगे, थोड़ा। क्योंकि सर थोड़ा नपुंसक लिंग का है। और संस्कृत में यदि अब इसके लिए थोड़ा के लिए शब्द लाएंगे, तो यदि नपुंसक लिंग का शब्द है तो वैसा शब्द प्रयोग करेंगे नपुंसक लिंग का विशेषण के रूप में। हाँ, किंचित, कथनचित, काचित, कौचित, ये सारे शब्द आएंगे। तो वो शब्द का लिंग हमें जानना पड़ता है। आज का चैप्टर थोड़ा कठिन है, क्योंकि संस्कृत में सबसे कठिन चीज है शब्दों के लिंग को पहचानना, और ये होगा अभ्यास से। थोड़ा रूल और थोड़ा अभ्यास, थोड़ा उदाहरण से। जैसे जैसे हम सुक्ति याद करते हैं, क्या? रीते ज्ञाना ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। क्या कहते हैं? ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। तो यहाँ पर कौन शब्द है? त्रियाम। ज्ञानम। ज्ञान शब्द का आप लोग कह रहे थे जिस शब्द के अंत में मोह हो, कह रहे थे ना। तो ज्ञान शब्द में क्या है? अंतिम में म अक्षर है। माँ है। तो समझ गए कि ये क्या है? नपुंसक लिंग। चलिए, तो उदाहरणों से भी हम समझते हैं उस शब्द को। हम जब कुछ कुछ श्लोक, कुछ सूक्ति, ये सब याद कर लेते हैं, तो हमारे पास थोड़ा थोड़ा उदाहरण आ जाता है, और उससे भी हम सोचते हैं अरे ज्ञानम भारह में ज्ञानम जो है मो अंतिम में, तो ये क्या होगा? नपुंसक लिंग का होगा। आज मैं 2-3 चीज आपको बता देता हूँ कि कैसे समझेंगे कि वह शब्द किस लिंग का है। हम आपको संस्कृत भाषी ब्लॉग पर ही ले चलते हैं, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं और मोटी मोटी बातें आपको बता देते हैं। संस्कृत में इसको एक पाठ ही है लिंगानुशासन का। किसका पाठ है ये? इसको क्या कहते हैं? लिंगानुसार जी सर। हाँ, उसका एक अलग ही चैप्टर है, लेकिन छोटे बच्चे को वो सब नहीं पढ़ाया जाता है। मैं आता हूँ पुल्लिंग शब्द किसको कहते हैं, ये लीजिए। सबसे ऊपर देखिएगा, और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, दिखने लगे। पुल्लिंग शब्द दिखा? पुल्लिंग निर्णय सबसे ऊपर कोने में लिखा है। यस सर, दिखा। यस सर। देखिए, इसका एक और चीज है। मैं थोड़ा सा मैं दूसरा एक पोस्ट खोल लेता हूँ, या चलिए यहीं से देखिए। इसमें एक मिनट
मैं दूसरा एक क्लिक करता हूँ, इसको मैं स्टॉप करता हूँ और दूसरे पर आते हैं ये, ताकि मैं उसको वो करके दिखा सकूँ आपको। स्क्रीन नहीं बड़ा हो रहा है, फुल स्क्रीन का मोड नहीं है तो दिक्कत करेगा, वहीं से देखते हैं। चलिए 1 मिनट बताइएगा दोनों में कौन अच्छा आपको लगता है। ये बहुत छोटा दिख रहा है। नहीं आएगा, छोड़ देते हैं, उसी को लेते हैं। फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। ये अब दिख रहा है, पुल्लिंग निर्णय लिखा हुआ है, सबसे ऊपर में लिखा है। और नीचे जब देखते हुए जाएंगे तो सुरवाची शब्द है। सुरवाची माने देवता वाचक जितने शब्द हैं, जितने देवता लोग होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो शब्द पुल्लिंग होता है। जैसे राम, कृष्ण, भगवान का नाम बताइए एक एक करके लोग। गणेश, और बोलिए। क्या? विष्णु जी, खाटू श्याम बाबा, खाटू श्याम, और हनुमान जी, महादेव जी, पार्वती माता, भोलेनाथ जी। हाँ, तो जितने भगवान के नाम होते हैं, बलराम जी, परशुराम जी, हाँ, वो सारे नाम क्या होंगे, पुल्लिंग। और जितनी देवियां होती है जैसे दुर्गा, काली, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, राधा जी, ये सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। तो कैसे पहचानेंगे, जितने देवताओं के नाम होंगे वो क्या होंगे, देवता लोग पुल्लिंग। और देवी लोगों का नाम क्या होगा, स्त्रीलिंग। चलिए, और देवता की बात हुई तो दानव की भी बात होगी। दानव लोग जैसे राक्षस लोग, वो लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। हाँ, अच्छा, अब चलते हैं। पर्वत, जितने पहाड़ हैं, कौन कौन पहाड़ हैं, हिमालय, या उसके पर्याय, या उसके जो देवगिरी, पर्वतराज, देवगिरी, कैलाश, मंदार पर्वत। हाँ, वो सभी पहाड़ों के नाम जो होते हैं या उसके पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। पर्वतवाची हो गया। और जितने समुद्र हैं उसके पर्यायवाची शब्द हैं, वो भी होंगे क्या, पुल्लिंग होंगे। यस सर। ठीक, और क्या क्या पुल्लिंग होंगे, समुद्र के जितने हैं वो, और वृक्षों के नाम जितने होते हैं वो क्या होते हैं, नपुंसकलिंग। नहीं, वृक्ष का जितना पर्यायवाची शब्द होगा
वृक्ष के पर्यायवाची जितने शब्द होंगे, वृक्षः, रुमः, तरुः, पादपः, ठीक, उसके पर्यायवाची शब्द। तो कुछ चीजें पुल्लिंग होते हैं, ये आपको पता चला। अब यहाँ पर देखिए, मैं ऊपर के लाइन में इसको ले जाऊं, ये विशेष में एक शब्द दिया है। बाहु शब्द का प्रयोग शरीर के अंगों का जो नाम होता है वो पुल्लिंग होते हैं अधिकांश। क्या होते हैं? शरीर के अंगों के अधिकांश नाम, सभी नहीं, अधिकांश पुल्लिंग होते हैं। लेकिन बाहु शब्द जो है, बाहु समझते हैं किसको कहते हैं? भुजा। वो क्या होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। क्या कहेंगे? मम बाहु दीर्घः अस्ति। क्या कहेंगे? मम बाहु दीर्घः अस्ति। और नपुंसकलिंग में भी इसका प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग में भी इसका प्रयोग होगा। बाहु शब्द का प्रयोग किस लिंग में होगा? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भी। तो जब हम कहेंगे पुल्लिंग में तो मम बाहु दीर्घः, तो दीर्घः शब्द जो है पुल्लिंग का है, विशेषण है ना। कैसा है बाहु? विशेषण और विशेषण हाँ, विशेषण। हाँ, और यदि स्त्रीलिंग में है शब्द, यदि इसको, तो दीर्घा अस्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? मम बाहु दीर्घा अस्ति। दीर्घा पुल्लिंग में होगा दीर्घा, और स्त्रीलिंग में क्या होगा? मम बाहु दीर्घा अस्ति। फिर से बोलिए, पुल्लिंग में क्या पुल्लिंग में? मैं बोलता हूँ, सुनिए। मम बाहु दीर्घः अस्ति। और स्त्रीलिंग में होगा मम बाहु दीर्घा अस्ति। अब देखिए, अब हिंदी में बाहु शब्द एक ही लिंग में होगा, लेकिन संस्कृत में शब्द एक बाहु है, लेकिन वो दोनों लिंग में है। तो शब्दों का लिंग होता है, ठीक, ये ध्यान में रखना। जैसे आप लोग कल हमें क्या कह रहे थे? शुभ रात्रि ही कह रहे थे न, सब लोग कह रहे थे ना मुझे, जब क्लास समाप्त हुआ तो क्या कहा? सर आवाज नहीं सुनाई दे रही है। सर थोड़ा तेज बोलिए। आवाज स्पष्ट नहीं है? है सर। ठीक है, बीच में नेटवर्क कमजोर होने से दिक्कत हो सकती है। तो रात में आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्या कह रहे थे? शुभ रात्रि ही। सर आई नहीं फिर आपको क्या जी? सर आपकी आवाज स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही है। स्पष्ट नहीं दे रही है? सब लोगों को ये प्रॉब्लम है? नहीं सर, नहीं सर, शायद से उसके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगी। नहीं, हैंड रेज कीजिए। किसको सुनाई नहीं पड़ती वो लोग हैंड रेज करें। एक दो तीन, कम लोग ऐसे हैं जिसको कम, उसका नेटवर्क है खराब। चलिए, नेटवर्क कभी आएगी ठीक तो सुनाई नहीं। तो वीडियो जो है ना, इसका वीडियो भी लोग जारी कर, वीडियो सुन लिया ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने जाना क्या क्या जाना? अभी तक हम लोगों ने एक व्यक्ति बोले, हम लोग
अभी तक क्या क्या पढ़ा है लिंग के बारे में ज्ञान के लिए? सर कट कट के आवाज आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ, प्रियांशु का बंद कर दिया। अच्छा, चलो पुष्पा बताइए अब तक क्या पढ़े? लिंग के बारे में क्या क्या पढ़ा? कौन शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग होते हैं, बताइए। जैसे पर्वत, जैसे पुष्पा सर देवता असुर नहीं, सब लोग नहीं बोलेंगे, सब लोग नहीं बोलिए, जिनसे पूछा वही बोले। हाँ, सब लोग नहीं बोले, जिनसे पूछा उनसे वही बोले। पुष्पा बताइए अब तक क्या पढ़ा? हाँ, दाना, भगवान, भगवान के सभी नाम पुल्लिंग में आते हैं और राक्षसों के भी नाम पुल्लिंग में आते हैं। पर्वत के नाम पुल्लिंग में होते हैं, पर्वत के पर्यायवाची शब्दों के। यस सर। यस सर। यस सर। अब हम लोग स्त्रीलिंग कौन कौन शब्द होते हैं उसके बारे में थोड़े बहुत जान जाते हैं। विद्युत, बिजली से संबंधित जितने पर्यायवाची हैं, किससे? बिजली हाँ, बिजली। जैसे बिजली के पर्यायवाची तो एक विद्युत है, बिजली आ दामिनी गई। हाँ, ईंधन, बिजली आ गई, इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? विद्युत आगामी। कोई बताएं? विद्युत विद्युत आई, विद्युत आगती, आती है, विद्युत आगच्छति बिजली जाती है, इसका विद्युत बनाइए। आगच्छति। हाँ, वो विद्युत आगच्छति। विद्युत गच्छति, ठीक है। विद्युत और इसके आगच्छति। जगह दूसरा शब्द, ठीक है, इसके जगह दूसरा शब्द बनाइए। विद्युत के जगह पर दूसरा शब्द प्रयोग कीजिए। दूसरा शब्द बिडाला आगच्छति। नहीं, सौदामिनी, विद्युत का पर्यायवाची शब्द सौदामिनी। ये विद्युत वाचक शब्द जितने होते हैं वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग। और रात्रि के पर्यायवाची शब्द जितने हैं, रात्रि के पर्यायवाची जितने होंगे वो सभी शब्द क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। अच्छा, अब ऐसा है राम किशोर जी, रात्रि के पर्यायवाची शब्द दो तीन बताइए। निशा, रजनी, निशा, रजनी, निशा, रजनी, रात्रि, रजनी, रात्रि, याम, यामिनी। यामिनी, हाँ, ये सभी पर्यायवाची हैं। देखिए इस शब्द को देखिए, निशा में आ अंत में है। देखिए निशा में क्या है? आ कादम्बरी, शपा। ठीक है, शिवम रुक जाइए। अब देखिए मैंने क्या समझाया था, जिस शब्द के अंत में आकार हो या दीर्घ इकार हो वो कैसे शब्द होते हैं? स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग। शब्द। अब यहाँ सभी में, यहाँ पर सभी में या तो आ अंत में है या दीर्घ इकार अंत में है या नहीं? निशा में आ अंत में है। यस सर। और कल आप लोग रात्रि कह रहे थे ना, शुभ रात्रि। और मैं क्या बोल रहा था? शुभ रात्रि बोल रहा था ना। सुनिएगा, मैं क्या उत्तर दे रहा था? शुभ रात्रि।
शुभ रात्रि। रात्रि में बड़ी इकार की मात्रा में बोल रहा था। तो क्या मैं गलत बोल रहा था या आप गलत बोल रहे थे? ना, रात्रि शब्द जो है रात्रि भी है, रात्रि भी सही है और रात्रि भी सही है। ठीक, दोनों रात्रि को ह्रस्व इकार और विसर्ग लगा के लिख सकते हैं तो रात्रि भी होगा, वही यहाँ आया है। और रात्रि भी शब्द है, दोनों स्त्रीलिंग शब्द है। और देखिए यामिनी में दीर्घ इकार है, रजनी में, निशीथनी में सब में दीर्घ इकार है, इसीलिए ये लिंगवाची शब्द है। नदी वाचक शब्द जितने हैं वो सभी स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग वाचक शब्दों को याद करके बताइए कौन कौन होते हैं। बिजली विद्युत वाचक कौन? विद्युत वाचक। नदी कौन कौन? विद्युत नदी, नदी वाचक, दिशावाचक नहीं, कौन कौन वाचक शब्द होंगे? विद्युत वाचक, विद्युत दिशावाचक, अग्निवाचक, दिशावाचक और नदीवाचक, नदीवाचक शब्द, ये सभी क्या होंगे? समुद्र पुल्लिंग होंगे, ये सभी स्त्रीलिंग होंगे। हो गया? ओके सर। यस सर। जी सर। अब देखते हैं नपुंसक लिंग के लिए कि कौन कौन होते हैं। कल मैं क्या बताया था? नपुंसक लिंग को पहचानने के लिए कुछ बताया था? लास्ट में कल आए नहीं थे। कल नहीं थे? सर कल हम नहीं थे। नो सर। कौन थे कल वो बता दें। सर माँ लास्ट में आता है। सर उनके लास्ट में माँ आता है। एक एक कहा था, जैसे आज बता रहा हूँ वैसे कल बताया था। ये सभी शब्द जैसे जो कि होती हैं वो नपुंसक लिंग होते हैं। कौन शब्द बताया था? फलों के नाम। हाँ, फलवाचक शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग होते हैं। अब एक चीज और कर सकते हैं इसको पहचानने के लिए। माइक बंद कर लो बच्चे। भूल जाते। फलवाचक शब्द और एक साधारण नियम जान लीजिए, जो शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं है वो किस लिंग का होगा? नपुंसक लिंग। दो ही लिंग के बारे में जानना है। किसके किसके बारे में? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को जानना बहुत आसान है। क्या है? जिस शब्द के अंत में क्या हो? आ हो और दीर्घ इकार हो, वो क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। तो अब क्या हुआ? अब पुल्लिंग को ही तो पहचानना रह गया, स्त्रीलिंग को तो पहचान गए। पुल्लिंग को पहचानना है तो कुछ पुल्लिंग शब्दों के बारे में शुरू में बता दिया कि ये पर्वतवाची शब्द होंगे, देवताओं के नाम होंगे, ये सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं। और शेष सभी शब्द जो होते हैं वो नपुंसक लिंग होते हैं। तो बहुत आसान है कि नहीं आसान? तो कुछ नियम जान लेंगे और कुछ अभ्यास से आ जाएगा। अभ्यास से कैसे आएगा इसका उदाहरण हम लोग कल देखते हैं, पहुंच जाए वहां तक। वाक्यों को जब हम देखते हैं, जब हम थोड़ा सा शब्दरूप देखते हैं, विशेष विशेषण देखते हैं, तो उदाहरणों से जानते हैं। कैसे भाषा कैसे सीखते हैं? उदाहरण भाषा सीखने की प्रक्रिया, कोई भी भाषा सीखने की प्रक्रिया क्या है पता है? क्या सर? उसकी वर्णमाला का ज्ञान होना। और नहीं, किस माध्यम से सीखते हैं ये मैं सर शब्दकोश। हाँ, सर बोलकर और लिखकर। उच्चारण से।
बस बोलकर लिखकर और नहीं सीखते हैं। अभ्यास ये करके बताओ या सुनकर। का बार बार अब एक मिनट मेरी बात सुनिए। जब हम लोग बच्चे थे, लिखना नहीं जानते थे, बोलना सीख रहे थे, तो कैसे बोलना सीखा? सर सुनकर। सुनकर। तो भाषा का ज्ञान कैसे होता है? सुनकर पहली सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी क्या है? सुनना। क्या है? सुनना। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है? यस किसी सर। के घर में यस सर नो सर है? इसके घर में छोटा बच्चा होगा, वो दिन भर बच्चे को बोलना सिखाते होंगे। क्या बोलना? तोता जैसे सिखाते हैं ना उसको, बाबा, आदा सिखाते हैं ना। और बच्चा क्या करता है? सुनता है, सुनता है, ध्यान लगा के सुनता है, और फिर वो उसी को दोहराता है। फिर थोड़ा कठिन शब्द बोलता है, फिर और थोड़ा कठिन शब्द बोलने लगता है। तो 1-2 साल उसको समय लगता है। 1 साल समय लग जाता है सुन के बोलने में, लगता है ना। तो कैसे सीखते हैं हम लोग किसी भी भाषा को? पहली सीढ़ी है सुनकर एक तो सुनना है, और दूसरा अभी पढ़ करके, बोलना पढ़ करके, बोल करके, लिख करके, और अभी मैंने एक बार कहा है, उदाहरणों के द्वारा भी सीख लेते हैं। हम उदाहरण देखते हैं तो भी सीखते हैं। अनावश्यक माइक बंद कर लें। क्या करते हैं हम लोग? उदाहरण देख लेते हैं, तब भी हम लोग सीखते हैं। और क्या होता है? जब हम उसका व्यवहार करते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं, तब आता है। तो सुनना है, नियम जानना है, बोलना है, और उदाहरण देखना है। उदाहरण कई रूप में देख सकते हैं। जैसे हमने अभी कहा था, एक वाक्य बोला था ज्ञान शब्द के लिए। क्या बोला था? क्या सूक्ति बताया? ज्ञानम भारः, ज्ञानम क्या हुआ? भारः। क्रियाम विना। सर फिर से बोलिए। ज्ञानम भारः, ज्ञानम भारः क्रियाम विना। तो ये उदाहरण है। अब इससे क्या है? हम सीख गए। क्या सीखे? ज्ञानम में मोह शब्द अंतिम में आया है, इसीलिए ये शब्द क्या होगा? नपुंसक लिंग का शब्द होगा। ये सीख लिया। किसके द्वारा? उदाहरण से सीखा। कि एक जगह ज्ञानम लिखा था, फलम मधुरम अस्ति। क्या है? फलम मीठा है क्लास में गुरुजी ने आपको पढ़ाया कि जिस शब्द के अंत में मोह हो, वो शब्द क्या होता है? नपुंसक लिंग होता है। और उदाहरण दिया, फलम मधुरम अस्ति। जी एक बार और उदाहरण ये आपने सीख गया। वहां इतना सीख गया। क्या सीख गया? फलम मधुरम अस्ति। और ये भी सीख गया कि फलम में मोह शब्द अंतिम में है, इसीलिए ये नपुंसक लिंग का है। या फलवाची शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? नपुंसक लिंग। अब दूसरा कहीं पर आपने लिखा हुआ पढ़ा। क्या पढ़ा? ज्ञानम भारः क्रियाम विना। तो यहां भी मोह अंत में था, तो उदाहरण मिल गया ना कि अरे वहां भी मोह था। नपुंसक लिंग का शब्द होता है मोह वाला, और ज्ञानम में भी है। तो ज्ञानम भी, ज्ञान शब्द जो है वो किस लिंग का होगा? नपुंसक लिंग। उदाहरण ऐसे ही आम्रम नपुंसक लिंग। मधुरम, आम्रम मधुरम अस्ति। आम्रम मधुरम
हाँ नपुंसक लिंग है, उदाहरण से जान गए। तो जितना आप पढ़ेंगे, बोलेंगे, अभ्यास करेंगे और देखेंगे, उतना ही धीरे धीरे ज्ञान होते चला जाता है, एकाएक नहीं होता। एक श्लोक है, क्या श्लोक है? शनैः कंथा शनैः पंथा शनैः पर्वत लंघनम। वैसे ही विद्या भी कैसे आती है? शनैः शनैः, धीरे धीरे विद्या आती। आज थोड़ा सीखा, कल कुछ और सीख लिया, परसों और कुछ सीख लिया, निरंतर सीखते रहते हैं। तो पहाड़ एक दिन में पार कर जाएंगे? नहीं, उसको धीरे धीरे चलते जाते हैं, धीरे धीरे। आपको 4 किलोमीटर जाना है, एकाएक चले जाएंगे पैदल पैदल? नहीं जाएंगे, धीरे धीरे जाते हैं। वैसे ही पढ़ाई भी बहुत धीरे धीरे करते हैं और धीरे धीरे सीखते जाते हैं। कल हमने कुछ सीखा, आज लिंग ज्ञान सीख लिया, तो इतना पर्याप्त है लिंग पहचानने के लिए। और जब जब जैसा जैसा समय आगे आएगा, वहां वहां हम और भी बताते रहेंगे। जैसे अभी आपको रंगों के नाम के बारे में नहीं बताया। किसके बारे में नहीं बताया? रंगों के बारे में शब्दकोश में वो छूटा हुआ है। और कभी यदि विशेषण का आएगा, विशेष्य का पाठ आएगा, तो वहां बता देंगे। और अभी एक वाक्य बता देता हूं, सफेद को संस्कृत में क्या कहते हैं? श्वेत। पलित। सर पलित। पलित पलित नहीं होगा, द्वेद। सर हम सफेद जानते, श्वेत जानते हैं। श्वेत। धवल भी बोलते हैं, धवल धवल। उज्ज्वल। उज्ज्वल भी होगा। ये जितने रंगवाचक शब्द होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? तीनों लिंग में होते हैं। किस लिंग में होते हैं? नपुंसकलिंग, पुल्लिंग। अब साड़ी जो महिला पहनती है, उसको संस्कृत में क्या कहेंगे? साड़िका। साड़ी को साड़ी, साड़िका, साटिका। साटिका। साटिका क्या कहते हैं? साटिका। साटिका। अपने माँ को देखे नहीं साड़ी पहने हुए, मन में नहीं आया कि अरे ये साड़ी पहनी है तो इसका संस्कृत क्या होगा? वस्त्रों को देखिए और फिर सोचिए कि इसका संस्कृत क्या होगा। हाँ, जो भी परिधान है, जूता है, चप्पल है, साड़ी है, मौजे हैं, टोपी है, तो जो पहने हुए देखिए, फिर सोचिए इसका संस्कृत। सर चप्पल को संस्कृत में क्या कहेंगे? हाँ, पादुका सर। पादुकम। पादुकम। हाँ, पादुका। सर बैग को क्या कहेंगे? हाँ, सर बैग को? कोसा। सर पनीर को संस्कृत में क्या बोलेंगे? अब आप तो अलग ही अध्याय शुरू कर दी। हम आगे पाठ ले जा रहे हैं, उस शब्दों के बारे में धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा। हम बता देंगे, आप भूल भी जाइएगा तुरंत में। इसीलिए संस्कृत भाषी पर जाइएगा, वहां हर वर्गों के लिए दिए हुए हैं। अभी बोल भी लेंगे तो भूल जाइएगा। तो शब्दकोश के लिए वहीं पर जाकर के देखना चाहिए, वहां दिया हुआ है। ठीक, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उदाहरण के लिए। जैसे साड़ी, साड़ी को बोलेंगे संस्कृत में साटिका। साटिका। अब साड़ी कई कलर में होती है। सफेद भी होती है, लाल भी होती है, गुलाबी भी होती है या नहीं होती? होती है। अब यदि सफेद साड़ी है, कोई कहे कि यह साड़ी कैसी है, तो बताएगा यह सफेद साड़ी है। तब क्या करेंगे? साटिका। अब साटिका स्त्रीलिंग है। श्वेत साटिका। साटिका स्त्रीलिंग में है। यस सर। वहां श्वेत साटिका कहेंगे या क्या कहेंगे? रंगों के नाम के साथ
श्वेत का स्त्रीलिंग लगाएंगे। साटिका का विशेषण है रंग, तो साटिका स्त्रीलिंग है तो श्वेत भी स्त्रीलिंग ही होगा। समझ गए? सर श्वेता साटिका। हाँ, श्वेता श्वेता। साटिका अस्ति। श्वेता नाम नहीं होता है लड़की का? होता है लड़की सर। का नाम श्वेता सुना ना? क्यों होता है? श्वेत शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्योंकि हुआ वो क्या? स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग है, श्वेत का ही श्वेता हो गया। समझ में आई बात? यस सर। तो साड़ी का विशेषण क्या है? सफेद। तो उसको सफेद को स्त्री करेंगे तो धवला। और सर सफेद बाल हाँ, बाल शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? सर पुल्लिंग है। क्या कहेंगे संस्कृत में बाल को? केशः। केशः है ना, पुल्लिंग है, तो उसको क्या कहेंगे? श्वेता की पलित के। पलित मने झरा हुआ है क्या? एक मिनट मैं कंफर्म कर लूं इसको कि पलित शब्द का अर्थ क्या होता है, क्योंकि ये जरूरी है। अंगम गलितम, वहां पर पलित शब्द आया है। पलित का मूलतः अर्थ गिरा हुआ होता है, लेकिन पलित का शब्द क्या है वो देख लेता हूं मैं। और दूसरा, आप संस्कृत भाषी ब्लॉग पर भी जाएंगे तो वहां पर सर भी वही तो था। वहां पर था पलित शब्द। यस सर। चलिए तब तो जी सर वहाँ था। नहीं कह दी होती। पनीर को पायस सफेद कहते हैं क्या? हाँ, पनीर को पायस कहते हैं संस्कृत में। एक सब लोग बंद कर लीजिए। सर पनीर को पायस कहते हैं संस्कृत में। पलित को क्या कहते हैं? पनीर को पायस। पायस माने खीर होता है। खीर होती है जी सर। एक मिनट में देख लूं। सफेद को सर स्पष्ट श्वेतः, शुक्लः, अर्जुनः, धवलः, ये शब्द है। पलितः शब्द जो है वो नहीं आया है। हाँ, पलितम शब्द है, श्वेत केश के लिए एक जगह आया है, लिखा है पलितम। हाँ, पका हुआ केश, पका हुआ केश, ठीक है। पलितम यह नपुंसक लिंग का शब्द है। और दूसरा क्या कह रहे थे? पनीर का। सर उसको दधिक कहते हैं। क्या? सर इसको दधिक कहते हैं। पनीर को दधिक। पनीर को दधिक कहते हैं। दधिक माने तो दही होता है। दधी होता है। दधी माने तो ये शब्द दही का होता है। आज नहीं, हम कल बच्चे बता पाएंगे, क्योंकि पनीर शब्द का ये शब्द जो है ना प्रयोग में पहले नहीं रहे हैं, कुछ शब्द बनाना पड़ता है। जो शब्द अपने यहाँ व्यवहार में नहीं रहा, जो चीज पनीर भारत में सब्जी या किसी रूप में नहीं खाते रहे, तो इसका शब्द। हाँ सर पनीर को दधी क कहते हैं, क, और उसको दधी दधी क। कहते हैं, दही को। तो शब्द बनाया गया होगा, इसको हम देख करके ही बताएंगे, ठीक। अभी हम नहीं बता पाएंगे आपको। जी सर। सर हाँ, पालक को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सर पलांकी। बताइए, कोई भी छात्र बता दें। सर पलांकी। हाँ, सर परांखी। ये जो पनीर को क्षीर संस्कृत करके कह रहे हैं, क्षीर संस्कृत पनीर, ये शब्द बनाया हुआ शब्द है। और व्यवहार में या पायस भी कहे हैं,
ये अलग अलग लोगों का है, लेकिन अभी तक ये रूढ़ नहीं हुआ है। शीर संस्कृत या पायस के रूप में ये शब्द अभी बहुत स्वीकृत या रूढ़ नहीं हुआ है, संस्कृत में प्रचलन में नहीं है। और क्या कह रहे थे, किस शब्द का? सर पालक को संस्कृत में पलियाक कहते हैं। हाँ, पालक्य। पालक। पालक्य, ठीक है। तो रटते रहिएगा ऐसे शब्दों को कि किस शब्द को क्या कहते हैं, ठीक। अब आगे कक्षा में चलें। सर्वर नहीं चल रहा क्या जी? सर, वो एआई का सर्वर नहीं चल रहा। सर्वर बिजी बता रहा होगा। यस सर। हाँ, अभी बिजी बता रहा है। चलिए अब आगे रंगों के बारे में आप लोग बच्चे संस्कृत भाषी से थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। अब आगे की कक्षा में चलें। रंगवाचक शब्द को खुद अभ्यास कर लीजिएगा, क्योंकि कई जगह आएगा। खास करके कितने रंग होते हैं, मुख्य रंगों की संख्या कितनी है? 4 रंग। 4 रंग जान लीजिए। कौन कौन? लाल, पीला, हरा, नीला, लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी। सफेद। सफेद, लाल, पीला, हरा। पीला को क्या कहते हैं संस्कृत में? पीता। पीता, ठीक है। और लाल को? रक्तः, ठीक है। और सफेद का तो हो ही गया। हरा को क्या बोलेंगे? हरिता। हरितः। आपको एक मजेदार चीज बताएं, ये रंगवाचक शब्द है ना। रंगवाचक शब्द जो हैं ये पेड़ पौधे के रंग जितने हैं, फूलों के रंग होते हैं, उससे भी ये शब्द बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं रंगवाचक जो पेड़ पौधे, जैसे हल्दी, आपने सुना है हल्दी का नाम? तो हल्दी का क्या रंग होता है? पीला। तो पीला को संस्कृत में क्या कहेंगे? हरिद्रा। जैसी, हाँ पीता बोलेंगे। दूसरा नाम इसका क्या है? हरिद्रा जैसी आभा। आभा माने रंग। हरिद्रा जैसा रंग हो जिसका, जैसी आभा हो, उसको क्या कहेंगे? हरिद्राभः। तो अब हल्दी से क्या बन गया? उस रंग का नाम हरिद्राभः। समझ गए ना? पीले को एक तो पीता कह देंगे और दूसरा हरिद्राभः। ऐसे ही पलाश के पेड़ को किन्हीं ने देखा है क्या? नहीं देखा है पलाश। वो पेड़ हरा होता है, तो हरा को पलाशह कहते हैं। उसके पत्ते सब जो होते हैं सब हरे होते हैं। हरे होते हैं। तो इसीलिए पलाशह जो है हरित वर्ण को कहते हैं, हरे रंग को कहते हैं। पलाशा कहते हैं सर? हाँ, पलाशह। हरितः भी कहेंगे और पलाशह भी कहेंगे। और खून का रंग कैसा होता है? लाल। लाल होता है। तो खून को संस्कृत में क्या कहेंगे? रक्तः। और दूसरा लोहितः भी कहते हैं। और क्या कहते हैं सर? लोहितः। यस सर। और कई कलर एक दूसरे में मिक्स करके अलग अलग कलर बनाया जाता है ना? यस सर। जी सर। तो उसके भी नाम बदल जाते हैं। अंग्रेजी में ऐसा होता है क्या? नो सर। नो सर। और हिंदी में होता है सर। होता है। हिंदी में? अच्छा बताओ,
थोड़ा थोड़ा यदि लाल हुआ तो उसको क्या कहेंगे? थोड़ा लाल है ये, बहुत लाल नहीं, हल्का लाल है, तब क्या कहेंगे? अल्परक्त, नारंगी। वो तो बनाया हुआ शब्द हुआ ना, वो नारंग वर्ण अलग है, वो लाल नहीं है, पूरा लाल हो। गेरुआ। सूर्य भगवान जब निकलते हैं सुबह सुबह, लालिमा, जब निकलते हैं लालिमा लिए हुए, तो उस सूर्य भगवान को क्या कहा जाता है? किसका उदय? किसका उदय? सूर्योदय। सूर्य उदय। और प्रातःकालीन सूर्य के उगने को क्या कहेंगे? सूर्यास्त। अच्छा, एक बताओ, भारत के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश। क्यों नाम सर है? अरुणाचल प्रदेश। क्यों नाम है? क्योंकि वहाँ सबसे पहले सूरज उगता है। यस उगता है सर। वहाँ। तो जो उगते हुए सूरज को क्या बोलते हैं? अरुण। अरुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरुणोदय, अरुण। और वो कैसे हैं? लाल एकदम उगते हैं या हल्के लाल से शुरू सर होते हैं? हल्के लाल रंग का। सर हल्के लाल से रंग शुरू को होता क्या है। कहते हैं? हल्के लाल रंग को क्या कहते हैं? लालिमा। और अरुण। नहा, और नहा। लाल को बोलेंगे क्या? रक्तः या लोहितः। और हल्का लाल हुआ तो क्या कहेंगे उसको? सर अरुण अरुणः। या रक्तम। ऐसे बहुत सारे वर्ण हैं। काले रंग को क्या कहेंगे? कृष्ण। कृष्णः। कृष्णा, और कपड़े में किसी ने श्यामा। नील डाला है कि नहीं? कपड़े में नील डाला कि नहीं? जी सर। डालते हैं? डाला है। डालते हैं। तो वो काला जो है ना, काला वर्ण, उसमें हल्का काला जो होगा उसको नीला कह देते हैं, श्यामः। वैसे भगवान कृष्ण जी जो हैं वो किस रंग के हैं? काले हैं, कृष्णः। यस सर। काला। और हल्का काला हो जाएगा तब उनको श्याम कहेंगे। श्यामा। चलिए, तो रंगवाची से भी थोड़ा परिचय हो गया। और ये सभी रंगवाची शब्द जो होते हैं बहुत सारे, उनका विभिन्न लिंगों में भी प्रयोग होता है। हालांकि सभी शब्द जो हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जो संस्कृत भाषी ब्लॉग है उसमें ये लिंग का भी वहां पर दिया हुआ है, कौन शब्द किस लिंग में होते हैं। लेकिन जब इसका विशेषण के रूप में हम प्रयोग करते हैं, केवल रंगों को कहेंगे तो वो अपने लिंगों को कहेगा, हाँ। लेकिन जब विशेषण के रूप में करेंगे तो उसमें लिंग परिवर्तन होगा। आज थोड़ा कठिन आप लोगों को पढ़ा दिया। इसके आगे की कक्षा कहाँ तक चल रहे थे हम लोग? लिंग का हो गया। शब्दों के लिंग को इसीलिए बता दिया क्योंकि आगे हम लोग विशेष विशेषण को पढ़ेंगे। अब चलते हैं शब्दों का वचन। वचन जानते हैं? यस सर। जी सर। वचन होते हैं? यस सर। 3 कितने वचन होते हैं? 3 वचन। द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और द्विवचन, बहुवचन। 3 वचन होते हैं। यस अच्छा, सर। हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 वचन। एक वचन, बहुवचन। ठीक है। एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में एक वचन ज्यादा क्यों कर दिया? द्विवचन क्यों कर दिया? पता नहीं सर बहुत सारे लोग रहते हैं, आप द्विवचन। अरे नहीं, हिंदी में तो द्विवचन है ही नहीं। संस्कृत में क्यों कर दिया? बच्चों को परेशान करने के लिए कि तीनों वचन का रूप याद करो? क्यों किया? पता नहीं। वह जाता है, वे जाते हैं, बात खत्म। 2 लिंग में। जो पुरानी भाषा है उन्हें द्विवचन होता है, जैसे ग्रीक में भी होता है। क्यों करते थे? सर इसका रीजन नहीं पता। रीजन नहीं पता। अच्छा, ये बताओ, आप विपरीतार्थवाची शब्द बोलते हैं ना? यस सर।
तो आकाश का क्या विपरीत होगा? पाताल। पातालम। देवता का क्या होगा विपरीत? दानव। 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 तो यहाँ है क्या? सह अस्तित्व है और विरुद्ध भी है कई। सांप है तो नेवला भी है, पहाड़ है तो समुद्र भी है, देवता है तो राक्षस भी है, और संबंध भी हैं हमारे यहाँ अच्छे अच्छे। क्या है? भाई और बहन। बहन। माता और पति पति पिता और पिता। पिता, चाचा और चाची। मामा और स्वर्ग और नर्क। नर्क। पाप और पुण्य। पुण्य। ये दो है ना। यस सर। अब इस दो को कहना होगा तो किस लिंग का प्रयोग करेंगे? सर हाँ, सर रिपीट कर दो। माता और पिता इन दोनों को कहना हुआ तो किस लिंग का प्रयोग करेंगे? सर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग। नहीं नहीं, दोनों को जी, हमको माता और पिता खाली आ रहे हैं। नपुंसक लिंग से। खाली माता और पुल्लिंग। पिता आ रहे हैं। पुल्लिंग। वो लिंग की बात खाली नहीं कर रहा हूँ, पुल्लिंग। वचन। अब वचन की बात हो रही, वचन द्विवचन की सर। बात हो रही। द्विवचन। द्विवचन हो। द्विवचन। और वहां बहुवचन कर दिए हिंदी में, तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि मेरी कितनी माँ और कितने पिताजी। हो गया ना? दिक्कत है ना वहाँ? यस सर। यस सर। है कि नहीं? तो संस्कृत में जो है द्वंद्व समास है, द्विवचन है, दो की सत्ता है यहाँ पर। एक ईश्वर है और एक हम जीव हैं। क्या है? हम जीव हैं और हमारे ईश्वर हैं, दो की सत्ता है, द्विवचन है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं, सिद्धांत हैं, जिसको हमें व्यक्त करने के लिए, कहने के लिए द्विवचन का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु भी है। के साथ मृत्यु लगा है। आत्मा है तो परमात्मा भी है। है कि नहीं? और ये हिंदुओं की विचारधारा है कि व्यक्ति फिर से जन्म लेता है, आत्मा अजर और अमर है। और लोगों के यहाँ ये सब विचार नहीं है। कई लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। जी सर। तो ये जो पूरा दर्शन है, फिलॉसफी है, जीवन की विचारधारा है, जीवन जीने की शैली है, और इसको शब्दों में व्यक्त करने के लिए क्या चाहिए हमको? शब्द चाहिए। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ? द्विवचन शब्द आया। समझ में आ गया? यस क्यों आया? सर। जो हिंदुज्म है, हिंदू का जो विचारधारा है, जो दार्शनिक सिद्धांत है, हम लोग स्वर्ग मानते हैं और नरक भी मानते हैं। हम लोग आत्मा को मानते हैं और मानते हैं कि हम पुनर्जन्म लेते हैं। आत्मा मरती नहीं है, फिर से जन्म ले लेती है, अमर होती है। और हमारे यहाँ संबंध है। अंग्रेजी में संबंधवाची है क्या शब्द? मामा मामी, भतीजा भतीजी, नो नाती सर। पोता, नो फूफा, सर। नो सर। नहीं है ना? और यहाँ सब दो होते हैं। फूफा जब आएंगे तो साथ में कौन आएंगी घर पर? बुआ आएगी। तो दोनों लोग आएंगे ना साथ में। यस सर। यस सर। इसीलिए द्विवचन, अंग्रेजी में नहीं। और हिंदी वाले भी फुआ और बुआ को अब नहीं कर रहे हैं, बहुवचन केवल कर दिया वहां। संस्कृत में इसीलिए द्विवचन है। समझ में आई बात ना? यस सर। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 वचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जब एक व्यक्ति को कहना होता है तो हम क्या कहते हैं? एक वचन। एक वचन। दो को कहना हुआ तो द्विवचन। अधिक को कहना हो तो बहुवचन। बहुवचन। और बहुवचन कहाँ पर प्रयोग करते हैं पता है? जब हम किसी को सम्मान देना होता है। जी।
आप कहाँ से आ रहे हैं, बोलते हैं ना। यस तो सर। क्या आप तो एक वचन है ना, और फिर भी बहुवचन है कहते हैं ना। यस सर। सम्मान जब देते हैं तब हम क्या करते हैं, वहां पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। व्यक्ति एक रहता है फिर भी हम वहां पर क्या कहते हैं, बहुवचन बहुवचन। का प्रयोग करते हैं। तो जब व्यक्ति दो से अधिक हो, बहुत हो, तो भी बहुवचन करते हैं, या जब हमें सम्मान देना होता है तब भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। हो गया? जैसे विजय जी को हम कहेंगे, विजय सिंह को भवंतः जानन्ति, भवान भवंतो भवंतः। भवंतः क्या है, बहुवचन है। बहुवचन। और जानाति, एक वचन। एक वचन में, एक वचन। और बहुवचन में जानन्ति, तो बहुवचन में जानन्ति। और गुरुजी को क्या बोलेंगे बहुवचन में, गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा, गुरुवंती। गुरुजी पढ़ाते हैं। यदि कहना हो तो क्या कहेंगे, गुरुवः पाठयति एक वचन का हो गया, और गुरुवः एक पाठयन्ति। गुरुवः पठन्ति। जिस वचन क्यों ऐसा करेंगे, जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया होगी। गुरु शब्द यहाँ बहुवचन में प्रयोग किया, जी सर। शब्द जो है बहुवचन में है, तो हम क्रिया भी बहुवचन वाली रखते हैं। तो पाठयति, पाठयतः, पाठयन्ति। गुरु जी भले अकेले हैं, लेकिन सम्मान में हम क्या करते हैं, वहां बहुवचन बोलते हैं, वह पाठयन्ति। तो गुरु जी की कक्षा आज इतने ही 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इतना चीज तो जान गए ना आप। यस सर। ठीक है। अब वचन में आगे कल और हम पूछेंगे। आप लोगों को ना शब्द रूप थोड़ा थोड़ा बता देंगे, अकारांत पुल्लिंग कल जो है शब्द रूप थोड़ा थोड़ा बता देंगे जी, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। सर आज क्लास कितने बजे तक चलेगी? अब कल या आज? सर आज। जी सर। आज तो अब शुभरात्रि आपको हम बोलने के लिए आए हैं, अब कक्षा समाप्त। सर कल के बाद भी सर आगे कक्षा चलेगी? कल के बाद कल सूचना दे देंगे। आप सभी लोग वहां पर हैं, व्हाट्सएप जो बना हुआ है। यस सर है। यस सर। तो वहां लिख देंगे सर हम। आपका नंबर भी है हम लोगों के पास है नंबर? चलिए यस फोन सर। मत कीजिएगा ना, हम वही सूचना दे देंगे। नहीं तो फोन करने की जगह मैसेज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मैसेज। थोड़ी देर बाद उत्तर मिलेगा 100%। सर कल वाली जो श्रेणी थी, हाँ सर कल वाली जो श्रेणी थी उसमें संदीप राव नहीं था। नहीं, मैं समझा। सर जो आप श्रेणी भेजते हैं कि आज की कक्षा में उपस्थिति। अच्छा, कौन कितनी देर तक कक्षा में रहे? हाँ सर टाइम उसमें रहता संदीप है कि राव ये बच्चा नहीं है। इतनी देर तक कक्षा ज्वाइन किया। ये लव शुक्ला गुरुजी देते हैं। आप लोग धन्यवाद दीजिए, लव शुक्ला गुरुजी बहुत काम करते हैं, और वही सब ये वीडियो भी बना के सबकी धन्यवाद गुरुजी। भी रखते हैं सब। तो चलिए कल हम लोग सर जो पर- है सर पर उसमें ये हमारे संदीप पास राव नहीं आ रही है। हाँ, वीडियो बाद में भी सुन लीजिएगा, और संस्कृत भाषी ब्लॉग को एक बार पलट के देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको लिंग ज्ञान के बारे में मिल जाएगा, और भी पाठ आपको मिल जाएंगे। यहाँ ब्लॉग पर क्या होता है कि हम इसको हमेशा अपडेट करते हैं। यहाँ क्या करते हैं, जब जब छुट्टी मिलती है इसको हम अपडेट करते रहते हैं।
तो वो अपडेट होते हुए दिखेगा, आगे पीछे हो सकता है कोई लेसन हो जाए, वो सब चलते रहता है, तो वो लेसन खोज लिया कीजिएगा। ठीक, धन्यवाद सभी लोगों को, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। सर शुभ रात्रि।